Assalamu alaikum. My name is Faiza Farooq and my presentation topic is terpenoid. टर्पिनॉइड में हम टर्पिनॉइड की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स, उसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल है कि टर्पिनॉइड्स होते क्या हैं। टर्पिनॉइड्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड होते हैं जो कि हम प्लांट की किसी भी पार्ट से ऑब्टेन कर सकते हैं। हम इसे प्लांट के फ्लावर से, फ्रूट से, स्टेम से, रूट से, हम किसी भी पार्ट से इसको हम आइसोलेट कर सकते हैं। टर्पिनॉइड जो है वो टर्पंटीन से लिया गया है, जो कि हम पाइन ट्री, जिसे सनोबर का दरख्त भी कहते हैं, उससे आइसोलेट किया है। टर्पिनॉइड जो हैं ये सिग्निफिकेंट फ्रेगरेंस देते हैं, या तो ये फ्लावर को फ्रेगरेंस देंगे या किसी फ्रूट को या किसी भी प्लांट को ये फ्रेगरेंस प्रोवाइड करेंगे। और ये लार्ज कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें टर्पीन, डाइटर्पीन, क्यूटर्पीन, ट्राइटर्पीन, टेट्राटर्पीन वगैरह शामिल होते हैं। और ये अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, मींस इनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। और इसका जो फार्मूला है वो C5H8 होता है। आइसोप्रीन यूनिट जब मिलते हैं तो वो टर्पिनॉइड को बनाते हैं। ये टर्पिनॉइड डेरिवेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन जो होता है उसे आइसोप्रीन कहते हैं। ये 2 मिथाइल ब्यूटाडीन होते हैं। आइसोप्रीन में 5 कार्बन यूनिट होते हैं। टर्पिनॉइड जो है ये आइसोप्रीन यूनिट से ही मिलकर बना होता है, और इन आइसोप्रीन यूनिट की मौजूदगी की वजह से इसको हम आइसोपेरिनाइड का नाम देते हैं। अब हम देखेंगे टर्पिनॉइड की एग्जांपल्स। इसमें सबसे पहले है गेरानॉइल, सिट्रोनिलोल एंड फार्निसोल। ये जो गेरानॉइल है ये कलरलेस या पेल येलो कलर का टर्पिनॉइड होता है, और ये हम रोज़ ऑयल से ऑब्टेन करते हैं। और जो सिट्रानोल है ये हम लेमन ग्रास से ऑब्टेन किया होता है हमने, और ये सोप या परफ्यूम वगैरह में खुशबू देने के लिए इस्तेमाल होता है। फार्निसोल जो है ये भी हम रोज़ ऑयल से ही ऑब्टेन करते हैं। लिमोनिन और जो सिट्राल है ये सिट्रस फ्रूट से हम ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, ऑरेंज वगैरह। उगिनोल जो है हम क्लोव से ऑब्टेन करते हैं। क्लोव को हम आम लैंग्वेज में लौंग भी कहते हैं। क्लोव की बड या लीव से हम इगनोल टर्पिनॉइड को ऑब्टेन करते हैं, और ये फूड को फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होता है। देन अब हम नेक्स्ट देखेंगे फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्पिनॉइड्स। ये सबसे पहली जो है वो है ऑडरस, मीन ये फ्रेगरेंस देगा, स्मेल, प्लीजेंट स्मेल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। या ये वोलेटाइल होगा एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल का मतलब होता है कि इजीली एवेपोरेट हो जाएगा। या ये रिप्रेजेंट करेगा एसेंस और एक्टिव कॉन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट, हैंस कॉल्ड एसेंशियल ऑयल। एसेंस का मतलब होता है कि फ्लेवरिंग या हम सेंट या किसी को खुशबू या फ्लेवर प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल मैंगो आइसक्रीम ले लेते हैं तो उसमें मैंगो का एसेंस होता है, मैंगो का फ्लेवर और उसका खुशबू होती है मैंगो की। तो इसलिए टर्पिनॉइड एसेंस के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो वेट है लाइटर देन वाटर होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मींस के लाइट स्लो डाउन हो जाएगी और डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो जाएगी। और ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मींस के रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, या ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होंगे या क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। अब हम इसके देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में है सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होते हैं, मीन हाइड्रोजन और कार्बन दोनों कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट ओरिजिन होते हैं, मींस के प्लांट के किसी भी पार्ट से, लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट से हम इसे ले सकते हैं। उसका जो जनरल फार्मूला है वो C5H8 है। इसके अलावा जो टर्पिनॉइड है वो डेरिवेशन ऑफ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन होता है। जैसे मैंने पहले बताया कि डिफरेंट आइसोप्रीन जब मिलेंगे तो वो टर्पिनॉइड को बनाएंगे। इसी तरह जब अंडर थर्मल डिकम्पोजिशन टर्पिनॉइड को रखा जाएगा तो वो जब टूटेगा तो वो आइसोप्रीन यूनिट बना देगा। और ये कम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं, टर्पीन, सेस्क्यूटर्पीन, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, ईस्टर वगैरह सबकी ये मिक्सचर होता है, कम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, मींस कि इनके अंदर डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड नहीं होता। और ये एडिशन रिएक्शन शो कर रहे होते हैं हाइड्रोजन हैलोजन एसिड के साथ, ताकि ये एडिशन प्रोडक्ट हासिल कर सकें।
और ये अंडरगो पोलिमराइजेशन डिहाइड्रोजनेशन इन द रिंग। रिंग के अंदर ये डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं। डी का मतलब होता है रिमूव करना, तो ये रिमूव कर रहे होते हैं हाइड्रोजन को। तो जैसे मैंने पहले बता दिया है कि थर्मल डिकम्पोजिशन पे जब टर्पिनॉइड जो होता है वो आइसोप्रीन को प्रोड्यूस करता है। वो जब टर्पिनॉइड टूटेगा तो आइसोप्रीन बनेगा, क्योंकि आइसोप्रीन यूनिट ही तो मिलकर टर्पिनॉइड को बना रहे होते हैं। जब टर्पिनॉइड टूटेगा तो वही आइसोप्रीन यूनिट अलग हो जाएंगे, एज अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी कि टर्पिनॉइड जो है ये मॉडिफाइड टर्पीन होते हैं और मिथाइल ग्रुप इनके अंदर मूव होता है या रिमूव होता है और ऑक्सीजन एटम इसके अंदर ऐड हो रहे होते हैं। कभी कभार ये टर्पिनॉइड जो है ये प्रोटीन के फंक्शन में भी हेल्प कर रहा होता है। जब हम टर्पिनॉइड को प्रोटीन के अंदर ऐड कर देते हैं, जो प्रोटीन का फंक्शन है कि ये अटैच हो रहा होता है सेल मेम्ब्रेन के साथ, तो ये उस फंक्शन को इन्हेंस कर देता है। और जो एनिमल के अंदर स्टीराइड और स्टीरोल प्रोड्यूस होता है वो भी टर्पिनॉइड के प्रिकर्सर से प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम बायोलॉजिकली हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। देन है इसकी क्लासिफिकेशन के से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है कि आइसोप्रीन रूल जो है, जिसे हम हेड टू टेल मैनर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेड है और ये टेल है। टेल हेड के साथ अटैच है, तो इसको हम एक यूनिट का हेड और एक यूनिट का टेल जब मिलते हैं तो हम इसे हेड टू टेल मैनर कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे की जाती है। एक नंबर ऑफ़ एन मतलब नंबर ऑफ़ आइसोप्रीन यूनिट, और एक नंबर ऑफ़ रिंग्स की बेस पर। अगर नंबर ऑफ़ आइसोप्रीन यूनिट जो यहाँ दिए गए हैं ये अगर एक हो तो हेमी टर्पीन या आइसोप्रीन होता है, अगर दो हो तो मोनोटर्पीन या टर्पीन सिंपल होगा, और अगर तीन हो तो सेस्कोटर्पीन, और अगर चार हो तो डाइटर्पीन। इसी तरह सोन, अगर 8 से ज़्यादा हों तो पॉलीटर्पीन कहते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ़ आइसोप्रीन यूनिट पता हो तो हम इसके नंबर ऑफ़ कार्बन और हाइड्रोजन नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फार्मूला है C5H8 तो n की वैल्यू अगर हमें पता हो तो वो पुट करके हम नंबर ऑफ़ कार्बन और नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हम दूसरी तरह क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ़ रिंग की बेस पे करें तो वो एसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक, डाईसाइक्लिक, ट्राईसाइक्लिक, टेट्रासाइक्लिक। एसाइक्लिक होता है जिसके अंदर रिंग ना हो, ऐसा स्ट्रक्चर हो तो वो होता है एसाइक्लिक। अगर रिंग एक हो इस तरह का रिंग एक हो तो वो मोनोसाइक्लिक, अगर इस तरह का एक रिंग और हो तो वो डाईसाइक्लिक, अगर 3 रिंग हो तो ट्राईसाइक्लिक, एंड सो ऑन। दैट इज़ इट फॉर माई टॉपिक। थैंक यू सो मच।